मक्खी की कीमत कब बढ़ी? जब वो हीरे पर जाकर बैठ गए। जब तक मक्खी हीरे पर नहीं बैठी थी, सब्जी पर बैठी थी, तो मक्खी की कोई कीमत नहीं थी। फल पर जाकर बैठी थी मक्खी, कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा ज्वेलरी की दुकान पर, जेवर वाले की दुकान पर तुल रहा हो और उस हीरे पर मक्खी बैठ जाए, तो मक्खी भी करोड़ों की हो जाती है, लाखों की हो जाती है मक्खी। ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन कहां बैठे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी कथा श्रवण कर रही है। चंचुला दी ने कहा, तुमरुका जी, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हुए, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और हम यहाँ आपके सम्मुख में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरा पति तो प्रेत है, वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में पड़ा हुआ। तुमरुका जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि में था, पर जब से शिव महापुराण की कथा में तुम्हारा पति आकर बैठा है, तब से वो प्रेत योनि में नहीं, देव योनि में आ गया है और भगवान शंकर की शरणागति में आ गया। वो प्रेत योनि में था, पर अब नहीं। वो प्रेत योनि में था, पर अब नहीं। अब वो शिव की शरण में आकर, भगवान शंकर की शरण में आकर कथा को श्रवण कर रहा है और वो देव योनि में आ गया। देव शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब तक संसार के लोगों में पड़े हुए हो, आपकी कोई कीमत नहीं, पर जिस दिन आप भगवान शिव के इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गए, समझ लेना कि आपकी कीमत करोड़ों में हो गई। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण नहीं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ, वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ, वो जानता है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। ये मैं मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया और ये मैंने अनुभव किया। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद यहाँ से 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाद किया जाता है और कथा पूर्ण होने के बाद जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर, भजन ग्रहण कर कर, भक्ति ग्रहण कर कर, स्मरण कर कर जब यहाँ से जाते हैं, वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो
रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ये बक्से चल रहा है ऊपर वाले, कान लगा। यहां पहुंचने के बाद, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद, शिव कथा को श्रवण करने के बाद क्या देगा, कैसे देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। महाराज, बस इतना याद रखना है हमको, जब भी हमने कल एक बात कही थी, गुरुद्वारे में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर जाओ, मंदिर में जाओ तो अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर जाओ। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर। जो बोले सो निहाल। गुरु की शरणागति में, शिव की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में अपने अभिमान को दूर रखकर फिर शिव के पास, फिर गुरु के पास, फिर परमात्मा के पास क्या मिलेगा, ये वही जान। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। गुरु के पास जाना एकदम खाली होकर जाना, शिव के पास जाना तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होकर। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, बोलेगा जरा भटिंडा पंजाब वालों, जरा बड़ी प्रेम से बताइएगा। मोबाइल में बहुत सारे फोटो भरते जाओ, व्यर्थ के फोटो इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, व्यर्थ के जो काम के ही नहीं है। मोबाइल अच्छा चलेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं चलेगा, हैंग मारेगा, अटक जाएगा, काम नहीं करेगा, बार बार बटन दबाना पड़ेगा, तो भी वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर चलेगा। व्यर्थ की फोटो मोबाइल में मोबाइल को हैंग कर देती है, और व्यर्थ की बातें दिमाग को हैंग कर देती है, मन को हैंग कर देती है। व्यर्थ जब मोबाइल में फालतू के फोटो रखते गए तो मोबाइल सही नहीं चलता। मन के अंदर अगर व्यर्थ की बातें रखते गए तो ये मन भी भगवान में नहीं लग पाता, ईश्वर में नहीं लग पाता, अटक जाता। तो क्या करना है? मोबाइल सही चलाना है तो व्यर्थ के फोटो को डिलीट करना प्रारंभ कर दो, और अगर शिव से दिल लगाना है तो व्यर्थ की बातों को डिलीट करना प्रारंभ कर दो। अपने मन के अंदर व्यर्थ की बातों को लेकर मत। व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती है, उतना उतना हम मन को एकदम अपसेट कर एकदम निचोड़ कर बैठ जाते हैं।
लेना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आया, किसी ने कुछ कहा, सुनते से यहां से वहां निकाल दिया। किसी ने कुछ बोला, कोई ने कहा, यहां से वहां निकाल दिया। ठीक है। सास कुछ बोली, बहू का सबसे बड़ा फर्ज है। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2। काय के लिए दिए? व्यर्थ की बात आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई अच्छी बात आए तो जब भी हम आप लोगों के स्मरण में होगा, गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं, सिर पर रुमाल डाल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो वाणी मिले, हमारे सिर पर जब रुपट्टा हो, सर पर जब कपड़ा हो, तो गुरु की वाणी अंदर प्रवेश तो करे पर निकल कर बाहर ना जाए, वो वाणी हमारे दिल में उतर जाए। इसलिए हम सिर पर रुपट्टा डालकर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। हम गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं तो सिर पर कपड़ा डालकर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं। गुरु की वाणी मिले, गुरु के शब्द मिले, पर वो बाहर ना निकले, हमारे भीतर उतर जाए। और व्यर्थ की बात मिल जाए, तुरंत डिलीट करो। सास ने कोई व्यर्थ की बात कह दी, पलट कर जवाब नहीं देना, डिलीट कर देना। ससुर ने कुछ कह दिया, व्यर्थ की बात कह दी, डिलीट कर दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास को डिलीट कर दो। पति को कुछ कहा, डिलीट करो। पति ने कुछ कहा पत्नी से, डिलीट करो। ये जितना अगर तुम इसको रखते जाओगे, मैं शादी कर कर आई थी और मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा कर कर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा था, मकान के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, फैक्ट्री के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, हम रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। फिर जैसे फोन हैंग मारने लगता है, उसी तरह ये दिमाग भी हैंग करने लगता है, ये मन भी विचलित होने लगता है। डिलीट करना सीख लो। सबसे सुंदर तरीका है, मोबाइल सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। घर सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। कोई ना कुछ बोला, जान वो बोले और अपन भजन गाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डिलीट करना प्रारंभ कर दो, बस इतना बहुत है। मन में ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो वो अटक जाएगा। मन में इकट्ठा हुआ, अटका। ये घर में विवाद क्यों होता है? घर में क्लेश क्यों होता है? घर में विवाद किस बात का हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा इकट्ठा कर कर रख लिया। बहुत कई देवरानियों को देखा है, कई जेठानियों को देखा है, आन दो एक मौका, तब मैं बताऊंगी। मैंने इतना अंदर अपने बसा कर रखा है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, मैं पूरी पूरी भर चुकी हूं। अरे तो क्यों भर रही हो? डिलीट करो ना, छोड़ो। भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा, और आप अपना स्मरण करते चलो। आप स्मरण में डूबे रहो, भजन में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, होगा, देखा जाए। चित्त को परमात्मा में लगाना जरूरी है। और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी,
कोई फकीर, कोई भिक्षुक जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में, भगवान की अविरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता। संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है और वो भिक्षा मांगकर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता। उसको तुम्हारे वैभव से, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब, उसको धन से मतलब ही नहीं, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही। उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगाकर कहेगा मां भूख लगी है, भोजन दे दो। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो, चावल हो, शक्कर हो, कुछ तो दो, मेरे को खाना है। अर्थात वो केवल भोजन लेकर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की चिंता को लेकर जा, वो तुम्हारे घर का टेंशन, तुम्हारे घर का व्यर्थ की चिंता वो लेकर जा। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर का अन्न घर में तैयार हुआ,
कोई संत साधु उस अन्न को मांग कर लेकर गया, समझ लेना तुम्हारी चिंता आज लेकर चला गया है। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई सन्यासी तुम्हारे घर भोजन कर ले, समझ लेना कि तुम्हारी चिंता को उसने निगल लिया है। और दूसरे नंबर पर है कि अन्न में शांति होती है। जब घर में भोजन बनाने वाली माँ, भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली नारी, भोजन बनाने वाली कोई घर में जो भी भोजन बना रहा है, अगर उसके मन के अंदर परमात्मा का निवास है, शांति है, तो भोजन में भी शांति हो, भोजन में भी शांति। एक सुंदर चरित्र है, पहले एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं। एक सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर। बड़ी सुंदर सी कथा। एक राजा खूब टेंशन में रहता था, खूब टेंशन। राजा इतना टेंशन करता था, इतना टेंशन करता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मैं इतना चिंता में, इतना टेंशन में कैसे रहता। आवाज़ सेट नहीं हुई है, बाहर का पूरा गूंज गूंज हो रही है, और यहाँ की तो खैर आवाज़ जाने दो, पर वहाँ की आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि वो गूंज के कारण आ रही है। राजा इतना टेंशन में रहता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इतनी चिंता क्यों, इतना टेंशन। इधर की आवाज खोल दो। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना टेंशन में क्यों। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य को लेकर आओ, पूछो कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा तुम्हारे ग्रह बेकार चल रहे हैं। अभी तुम पर यह ग्रह लग गया। फिर किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे अभी समय बेकार चल रहा है, ये नग पहन। नग पहना, पत्रिका दिखाई, भोजन में मन नहीं लगता था। टेंशन 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 टेंशन, चारों समय, हर पल हर घड़ी उसे टेंशन ही रहता था। हर घड़ी हर पल उसको चिंता ही रहती थी। टेंशन, हर पल टेंशन, चिंता। सारे ज्योतिष आचार्य हार गए, विद्वत जन हार गए। समझ में नहीं आया कि राजा को अशांति क्यों है। और यह केवल राजा की कथा नहीं है। ओ भटिंडा की जीजियों, भटिंडा के जीजाओं, पंजाब की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये केवल राजा की कथा नहीं, यह अपन सब की कथा है। सबको दिखाया, ज्योतिष आचार्य को हाथ भी दिखाया, पत्रिका भी दिखाई, नग भी पहना, सारा हाट देना, सब कुछ करा, सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, पर तो कोई सुख का अनुभव नहीं। सब कर कर देख लिया, पर तो उसका कोई सुख का अनुभव। शंभु 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 शंभु, सब कुछ कर कर देख लिया, पर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं। आखिरी में राजा ने सब समाप्त करा और राजा अपने गुरु के पास गया। अब गुरु जो होता है ना, वो ना तुम्हें, ना तो तुम्हारी ज्योतिषी करेगा, गुरु ना तुम्हारा हाथ देखेगा,
गुरु ना तुम्हारा भाग्य बताएगा, अगर असली गुरु है तो तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा, असली गुरु तुम्हें परमात्मा से जोड़कर तुम्हें भाग्यवान बनाने का प्रयास करेगा। वो तुम्हारा भाग्य बताने का प्रयास नहीं करेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मालूम है ना आप लोगों को, हम मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मिलने के लिए आओगे तो कहोगे गुरुजी हमारा भाग्य बता दो, और हमें अपना ही भाग्य नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हम तुमसे नहीं मिलते, आपको बुरा लगे भला लगे कैसा भी लगे, पर हम किसी से नहीं मिलते। लोग कहेंगे गुरुजी हमारी पत्रिका देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य बता दो, ये बता दो मैं क्या करूं। भैया हमको ही नहीं मालूम हमारा खुद का, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं, हमें नहीं। असली गुरु का सबसे बड़ा फर्ज यही है, वो किसी का भाग्य नहीं बताता, पर इतना जरूर है वो भगवान की शरणागति में लगाकर उसके भाग्य को बदल देता है, उसके भाग्य को बदलने में कारगर असली गुरु है। राजा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने पूछा राजन आज तुम अपना पूरा काम छोड़कर मेरे नगर में, ये मेरी कुटिया में क्यों? राजा कहने लगा महाराज मैं बहुत चिंता में पड़ा हूँ, रात भर नींद नहीं आती, भोजन भूख नहीं लगती, मैं भोजन भी नहीं कर पाता, मैं रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा। क्या चिंता है समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है। बस राजा को समझ में आ गया ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया, चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला
श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा भटिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। भटिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर, क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो, 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज कराती, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से 1 इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ। गुरुदेव दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, भटिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवा कर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार चालू करवा दिया। मैंने कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बाबा मुझे बिजनेस वुमेन बना देंगे। सारे रिश्तेदारों के घर वालों ने, सबने बोला मत कर, काम नहीं चलेगा। गुरुजी मुझे पहले बच्चा भी नहीं था। मैंने इसी भटिंडा की कथा में तीसरा वर मांगा था कि बाबा मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान दे देना। बाबा 3 वर मांग कर गई थी, पहले बुआ के गले का कैंसर समाप्त हो, दूसरा मेरा या तो सरकारी नौकरी हो जाए या मैं खुद का व्यापार करूं। बाबा ने मेरा खुद का व्यापार कर दिया। तीसरा वर मांगा था कि मेरे घर में औलाद हो जाए, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीना बाद ही बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई, और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। मेरी तीनों मनोकामना पिछली बार भटिंडा की कथा की पूरी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। सुंदर बना। और बेटी ने लिखा है, पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मेरे बाबा से हर दिन मुलाकात होती है, वही मेरे पिता हैं। नाम है कोमल, पति का नाम है रजत खरोड़, भटिंडा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा से कोमल, पति का नाम रजत
खरोड़। कहाँ है? हाथ हिलाओ। आ जाओ आ जाओ। जिस बेटी ने ये पत्र लिखा है, जाओ। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो। चिंता, भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। उस पर डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में, तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर छक रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग करोड़पति भी लंगर छक रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है, और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता है। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, और भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए,
मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल सब्जी पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों 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 उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है, और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है, तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो, हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव, अतिथि। पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो देव। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो, पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना
कि हम कोई साधारण नहीं है जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज़ सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़ तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज़ को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज़ यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं है। एक पत्र है, अच्छा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? बस वो संभालता तो है, उसको क्या है। बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया।